ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आप सभी को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपने अब तक के अध्याय नहीं सुने हैं तो हमारे चैनल पर सारे अध्याय उपलब्ध हैं। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य में अध्याय 5, जिसमें लिंग पूजन और रविवार व्रत कथा का बारे में बताया गया है। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में एक लिंग की स्थापना से ही भक्त को मेरा सामीप्य प्राप्त हो जाता है। भगवान महादेव, जो कामदेव के अति भयंकर दुश्मन हैं, उनको 16 प्रकार से उपचार करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजना चाहिए। तत्पश्चात ग्रह यज्ञ के उपरांत उद्यापन करना चाहिए। तब हवन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं। ऐसा करने से अकाल मृत्यु नहीं होगी तथा इस मास का व्रत धारण करने वाली स्त्री बंध्या नहीं होगी। यह व्रत सारी विपत्तियों को हरने वाला है, रोग और ताप को दूर करने वाला है। यह ऐश्वर्य में बढ़ोतरी करता है। श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक करने वाला मरणोपरांत भगवान शिव के शिव धाम में एक कल्प तक वास करता है तथा वह श्री भगवान सदा शिव को भी अत्यंत प्रिय होता है। इस मास में चावल का सेवन वर्जित है तथा हवियान्न भोजन करने वाला अनंत धान्य सामग्री की अक्षय निधि पाता है। पत्तल पर भोजन लेने वाले को स्वर्ण का पात्र मिलता है तथा साख को छोड़ने वाले को साख कर्ता पद मिलता है। भूमि पर शयन करने वाला कैलाशवासी बनता है। मुहूर्त में स्नान करने वाला पूरे मास का स्नान फल मिल जाता है। इंद्रियों को काबू में रखने वाला जितेंद्रिय बनता है। वह इंद्रिय जन्य फल की प्राप्ति करता है तथा स्फटिक मणि पत्थर, मिट्टी तथा मरतक्रमणि से बना या स्वयं बनाए हुए शिवलिंग अथवा चंदन, मक्खन या किसी और विधि से बनाए हुए शिवलिंग की मात्र एक बार पूजा करने से 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या किसी सिद्ध क्षेत्र में 1 लाख जप करने से मिलने वाली सिद्धि श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से मिल जाती है। अन्य किसी क्षेत्र में नमस्कार अथवा परिक्रमा से जो 1000 वर्षों का फल मिलता है, वह केवल सावन मास में केवल एक बार के नमस्कार करने से मिल जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, हे सनत कुमार, मुझे यह श्रावण मास अत्यंत ही प्रिय है। इस मास में वेद पारायण करने से सब प्रकार के वेदों की सिद्धि मिल जाती है तथा श्रद्धा भाव से स्वाध्याय करने पर ब्रह्म हत्या या अन्य जघन्य पापों से मुक्ति मिलती है। शिव बोले, हे ब्रह्मपुत्र, गुरु सैया पर किया गया पाप इस मास के पुण्य प्रताप से नष्ट हो जाता है। अतः इस मास में प्रतिदिन पुरुष सुका पाठ अवश्य करना चाहिए। केवल इसका अर्थवाद कहने से नरक मिलता है। ग्रह यज्ञ में भक्त को समिधा, चरु, तिल और घी का प्रयोग करना चाहिए। पूजा में धूप, गंध, पुष्प आदि लगाएं। भगवान सदाशिव का उनके रूपों के अनुसार बयान करके शक्ति के अनुसार होम, लक्ष्य होम व हवन करें। हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें वार का व्रत बतलाता हूँ, अतः ध्यान पूर्वक सुनो और यह कथा सुनो। प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुर नगरी में सुकर्मा नाम का एक बहुत ही दीन ब्राह्मण रहता था, जो भिक्षावृत्ति से अपना गुजारा करता था। एक दिन वह एक घर में भिक्षा मांगने गया। उस घर में कुछ महिलाएं रविवार का व्रत कर रही थी और कथा कहानी सुन रही थी। उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूजा अर्चना का सामान कपड़े से ढक दिया। फिर उसने उन स्त्रियों से कहा, देवियों, आप सभी साध्वी हैं। फिर उसने उन स्त्रियों से कहा, देवियों, आप सभी साध्वी हैं, आपने क्यों ऐसा किया? मैं अपनी दीन अवस्था के कारण अति दुखी हूँ, अतः मैं भी व्रत करना चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में बताओ। महिलाएं बोली, हे ब्राह्मण देव, अगर व्रत में उन्माद, प्रमाद, श्रद्धा न हो तो यह व्रत सफल नहीं होता, अतः इनको त्याग कर कथा सुनो। उन स्त्रियों में से एक वृद्ध महिला ने उस गरीब ब्राह्मण को व्रत की विधि बतलाई तथा कथा सुनाई। वह कथा इस प्रकार है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन रहकर प्रातः ही उठकर नित्य क्रम से निवृत्त हो ठंडे जल से स्नान कर धान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल बनाकर उस पर लाल चंदन से सूर्य के समान गोलाकार बनाओ।
उसी मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के साथ सूर्य की पूजा लाल चंदन से करें। सूरज के 12 मंडलों पर लाल चंदन के साथ लावा तथा जप, अर्घ्य, भक्ति और श्रद्धा सहित सूर्य भगवान को प्रदान करने चाहिए। इस अर्घ्य में रक्ताक्षत, जप, फूल तथा उपचार शामिल हों। नैवेद्य के लिए नारियल, बीज और खांड के साथ सूर्य मंत्र का जप करें। सूर्य नमस्कार के लिए 12 मंत्रों को प्रयोग में लाएं और 12 बार प्रदक्षिणा करके 6 सूत को एक जगह एकत्र कर उसे 6 ग्रंथियों से युक्त कर दें। उसके श्री भगवान को समर्पित कर गले में बांध लें। 12 फलों वाला सूत्र विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें तथा इस व्रत विधि को गुप्त रखें। हे सनत कुमार, इस प्रकार व्रत करने पर निर्धन भी धनवान बन जाता है, संतानहीन संतान पाता है, कोढ़ी स्वस्थ हो जाता है, कैदी को कैद से मुक्ति मिलती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे सनत कुमार, इस संसार में प्राणी जो भी अभिलाषा करता है वह पूरी होती है। श्रावण मास में रविवार की जितनी भी संख्या हो उतने ही व्रत करने चाहिए। व्रत से पूरा फल चाहने के लिए उद्यापन करना अत्यंत ही आवश्यक है। व्रत विधि जानकर यह ब्राह्मण अपने घर गया। घर जाकर उसने अपने परिवारजनों को व्रत विधि कह सुनाई। उस व्रत विधि के श्रवण मात्र से ही ब्राह्मण की दोनों कन्याएं अति रूपवान हो गई। लक्ष्मी देवी भी अब उस ब्राह्मण के गृह में आकर वास करने लगी। इस प्रकार वह दीन ब्राह्मण कुबेर के तुल्य धनवान बन गया। एक दिन उस नगर का राजा रास्ते से गुजरते हुए उन दोनों कन्याओं को खिड़की से देख लेता है तो वह उन पर मोहित हो गया। तब उसने उनके पिता से उन दोनों कन्याओं से विवाह की इच्छा प्रकट की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उन दोनों कन्याओं का विवाह नरेश राजा से कर दिया। वे दोनों कन्याएं भी राजा को पति रूप में पाकर मन ही मन प्रसन्न हुई। कालांतर में और व्रत के प्रभाव से उनको पुत्र पौत्र आदि रत्न भी प्राप्त हुए तथा वे सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। शंकर भगवान बोले, हे सनत कुमार, इस कथा के श्रवण मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यदि ऐसे व्रत को अनुष्ठान और विधि पूर्वक संपन्न किया जाए तो प्राणी को इस लोक और परलोक में एक सुख मिलता है, अंत में वह मोक्ष पाता है। हम 5वें अध्याय के पाठ श्रवण से दरिद्रता का नाश हो जाता है और शिवधाम की प्राप्ति होती है। भक्तों, यह था श्रावण मास का 5वां अध्याय। अगले वीडियो में हम मिलेंगे श्रावण मास के 6ठे अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।